टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल लेबर। तो बेसिकली जो है नॉर्मल लेबर होती क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में लेबर, डिलीवरी और प्रसव पीड़ा जिसको बोला जाता है, पेट दर्द भी बोलते हैं कई, और कई एरियाज़ में जो है इसको बच्चा पैदा होने के साथ जुड़ा हुआ दर्द भी बोला जाता है। तो हिंदी में इसको प्रसव पीड़ा जो है बोला जाता है। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में दो कंसेप्ट जो है वो होते हैं, दैट इज़ डिलीवरी भी। एक जो कंसेप्ट है वो है डिलीवरी, भाई डिलीवरी होनी है, पेशेंट की डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। और एक कंसेप्ट है लेबर, प्रसव पीड़ा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इन दोनों को सिनोनियम यानी कि एक जैसा ही कंसेप्ट समझते हैं। बट लेबर जो है इसकी डेफिनेशन और चीज़ है, और डिलीवरी की जो डेफिनेशन है वो अलग है। डिलीवरी जो है कि हम जो है इंड्यूस भी कर सकते हैं, इलेक्टेड भी कर सकते हैं, और सर्जरी के द्वारा, जैसे कि सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं LSCS जो है सजेरियन सेक्शन, लोअर सेक्शन सजेरियन सेक्शन जिसको हम जानते हैं LSCS। जैसे कि मैंने गायनी की अनदर वीडियोस में डिस्कस किया है LSCS, तो उसके द्वारा भी हम डिलीवरी कर सकते हैं। बट लेबर जो है ये कुछ और है, यानी कि कुछ और कैसे है। लेबर इज़ बेसिकली कई सारी इवेंट्स जो कि स्टेप बाय स्टेप होती हैं, स्टेज बाय स्टेज होती हैं, जिनका अल्टीमेट टारगेट इज़ टू एक्सपेल दी फीटस। एक्सपेल दी फीटस, फीटस को एक्सपेल करना ही जो है वो लेबर पेन बोला जाता है। तो इसी को माइंड में लेके, इसी ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में लेके आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल फोकस ऑन दी नॉर्मल लेबर। सो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स। आज हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट इज डेफिनेशन। जैसे मैंने अभी बोला कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में जो है वो कंसेप्ट सेम ही रहता है, डिलीवरी एंड लेबर आर सेम, बट अभी हमने देखा कि ये सेम नहीं है। देन व्हाट आर दी वेरियस मैकेनिज्म, कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जो लेबर के साथ जुड़े हैं, यानी ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं बॉडी में जिनके द्वारा लेबर स्टार्ट होती है। देन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में एक वो है स्टेजेस ऑफ लेबर। इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस है कि कई स्टूडेंट्स तो इस टॉपिक को स्टेजेस ऑफ लेबर के साथ ही याद रखते हैं। दे विल से कि हाँ मेरे को फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज की लेबर आती है, फोर्थ स्टेज क्या होती है। ये टॉपिक नॉर्मल लेबर इतना इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला सब टॉपिक स्टेजेस ऑफ लेबर की मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी को ही याद करते हैं। They don't remember the definition of mechanism of labor but stages of labor. Obvious है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के ऊपर एक अलग वीडियो हमने अलग से बनाया है, फार्माकोलॉजी इन ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में कौन कौन से ड्रग्स हैं जो IOL यानी कि इंडक्शन ऑफ लेबर, IOL के अंडर कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट लेबर को इंड्यूस यानी कि स्टार्ट किया जा सके। नोट कर लीजिए, इंडक्शन ऑफ लेबर, इंड्यूसमेंट ऑफ लेबर इज वी कैन से स्टार्टिंग द लेबर बाय यूजिंग ड्रग्स एंड दी वी कैन से ओपनिंग दी सर्विक्स, जो है जानबूझ के इंडक्शन ऑफ लेबर जो है स्टार्ट की जाती है बाय यूजिंग ड्रग्स। उसके बाद हम ऑब्वियस है इसकी जो है मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट में हमारा पार्ट आएगा नर्सिंग एंड मेडिकल। तो हमने देखा मेडिकल एंड हमारे कोर्स के साथ जुड़ा हुआ नर्सिंग पार्ट। तो हमने देखा कि इस टॉपिक के अंडर हमारे जो है लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स दैट कवर डेफिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर, फार्माकोलॉजी एंड मेडिकल नर्सिंग एस्पेक्ट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज़ नॉर्मल लेबर। तो दो तरह के कंसेप्ट हॉस्पिटल्स में जो हैं देखने को पाए जाते हैं ड्यूरिंग दी डिलीवरी पीरियड। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग GNM थर्ड ईयर एंड BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर में लगेगी, MSc नर्सिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी स्पेशलिटी OBG गायनी ऑप्ट की है उनकी दोनों सालों में ट्रेनिंग जो है वो लगती है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कंसेप्ट जो हैं डिलीवरी एंड क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल लेबर, वो डिफरेंट कंसेप्ट हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन।
सबसे पहले हम डेफिनेशन की जो बात करेंगे, तो व्हाट इज़ नॉर्मल लेबर? इट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स, ऐसी सारी वो घटनाएं, सीरीज ऑफ इवेंट्स, वर्ड जो है हमने याद रखना है, सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? इसका बेसिक मीनिंग है कि एक बार अगर राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स जो है हो चुका है, सर्विक्स पूरी तरह रेडी है, राइपनिंग हो चुकी है, यूट्राइन मायोमेट्रियम लेयर एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है, और फीटस की वर्टेक्स पोजीशन है, फीटस की जो हमारे है बॉडी के अंदर, मदर के अंदर वर्टेक्स पोजीशन है, वर्टेक्स पोजीशन हो, राइपनिंग हो चुकी हो, राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स, राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड यूट्राइन मायोमेट्रियम लेयर की जो है कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी हो, यूट्राइन मायोमेट्रियम लेयर की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो चुकी हो, और एक बार स्टार्ट होने के बाद इसका मेन मोटिव, मेन टारगेट है फॉर द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस। इसको एक्सपेल करके ही जो है यूट्रस है वो कह सकते हैं कि आराम करता है, जो एक्सपेल करने के बाद ही पेन हटता है। तो एक बार स्टार्ट होने वाला पेन, एक बार स्टार्ट होने वाली सीरीज ऑफ इवेंट, कई सारी घटनाएं, कई सारे घटनाक्रम जो हैं एक के बाद एक स्टार्ट होते हैं। राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, वर्टेक्स पोजीशन का होना और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का कंसिस्टेंटली प्रेजेंट होना। सो व्हाट इज वी कैन से डेफिनेशन, सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन दी जेनिटल ऑर्गन्स। जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो इसको एक्सपेल करने के लिए रेडी होते हैं इन दी ऑर्डर, इसलिए टू एक्सपेल दी फीटस और दी वायबल फीटस। यहाँ पे डेफिनेशन में वायबल फीटस जो है बोला जाता है। वायबल फीटस का मीनिंग होता है ऐसा फीटस, ऐसा भ्रूण जो बाहर आके क्या कर सके, सेल्फ सर्वाइव कर सके, उसको वायबल फीटस बोलते हैं। क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, स्टिल बर्थ प्रेजेंट हो सकता है, माइक्रोसेफेली, एनसेफेली जो है, अबॉर्शन केसेस हो सकते हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि फीटस बाहर आके सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने देखा कि वायबल फीटस को एक्सपेल करना, कई सारी इवेंट्स एक के बाद एक स्टार्ट होती हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल लेबर। सीरीज ऑफ इवेंट्स that take place in the genital organs in order to expel the viable fetus, और आउटर वर्ल्ड में फीटस जो है आ जाता है, इसको बोलते हैं लेबर, प्रसव पीड़ा। डिलीवरी जो है वो मेडिकल स्टाफ, मेडिकल हेल्थ टीम इलेक्टिव भी कर सकती है, अपनी मर्जी से कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इन केस ऑफ स्टिल बर्थ, अब स्टिल बर्थ है तो फीटस के पार्ट्स जो हैं उनको रिमूव करना पड़ता है। इन केस ऑफ अबॉर्शन तो हम जो है वो डिलीवरी अपनी मर्जी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DNC। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दी डेफिनेशन, दैट इज द एक्सपल्शन ऑफ द वायबल फीटस। तो अब नेक्स्ट आती है इसकी टाइमिंग। टाइमिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है लेबर की टाइमिंग। जो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, वो वैल्यूज़ एवरेज वैल्यूज़ होती हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो में, वो हमारी वैल्यूज़ एवरेज वैल्यूज़ होती हैं। और जो है नॉर्मल लेबर की ड्यूरेशन, नॉर्मल लेबर की टाइमिंग, नॉर्मल लेबर का जो दिन है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद, वो फिक्स नहीं होता। ये जो है केस टू केस वेरी करता है। फीमेल की बॉडी, फीमेल की साइकोलॉजिकल कंडीशन, फीटस की कंडीशन, कौन सा पार्ट जो है प्रेजेंट कर रहा है अपना फीटस जो है ड्यूरिंग द डिलीवरी, इसके ऊपर भी टाइमिंग जो है डिपेंड करती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट अकर्स एट द लेवल ऑफ और एट द टाइमिंग ऑफ 37 वीक्स। तो जैसे कि हमें पता है कि 43 वीक्स या फिर 42 वीक्स हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी का जो वीक्स हैं मैक्सिमम होते हैं। तो मैक्सिमम जो केसेस हैं, एवरेज केसेस हैं एट दी 37th वीक, 37th वीक में नॉर्मल लेबर है जो वो स्टार्ट ज़्यादा केसेस में होती है, इसको बोलते हैं प्री टर्म। अब मैंने बोला कि 43 वीक्स मैक्सिमम जो है हमने स्टडी किया है इन द डेफिनेशन ऑफ लेबर, बट ये जो है पहले हो रही है, ये जो है हमारी लेबर पहले हो रही है। मैंने ये भी बोला कि मैक्सिमम केसेस में 37 वीक पे होती है, तो इट इज़ कॉल्ड प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर।
तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि समय से पहले होने वाली जो लेबर है, प्रसव पीड़ा है, दर्द है, लेबर है, उसको प्री टर्म लेबर बोलते हैं। बट हमारा फोकस एक बात पे रहता है, दैट इज़ वेदर दी फीटस इज़ वायबल और नॉट। अगर फीटस वायबल है, सीटी स्कैन रिपोर्टिंग FHS यानी कि फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल आ रही हैं, फीमेल की कंडीशन इस हालत में है कि वो बेबी को जो है डिलीवर कर सकती है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन और विद द सर्जरी, तो हमने जो है प्री टर्म लेबर स्टार्ट करनी होती है, फीटस को एक्सपेल करना होता है। और इसको मिनी लेबर भी जो है बोली जाती है, इसको हम मिनी लेबर भी कह सकते हैं, जो कि 37 वीक पे होती है। तो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 37 वीक को ही ज़्यादा जो है हाईलाइट किया गया है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में फीमेल्स में 37 वीक पर जो है नॉर्मल लेबर स्टार्ट हो जाती है। और इसमें जो मेन फीचर है दैट इज़ रेगुलर कंट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम लेयर। लगातार जो मायोमेट्रियम लेयर है यूट्रस की, वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक ही बार में वर्टेक्स पोजीशन वाले फीटस को एक्सपेल करने की कोशिश करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है। हमने अभी डेफिनेशन में देखा था, इट इज़ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस टू एक्सपेल द वायेबल फीटस। तो जो है हमारी नॉर्मल लेबर है, ये है हमारा अलग प्रोसेस है। डिलीवरी जो है अलग प्रोसेस है। डिलीवरी वजाइनल भी हो सकती है, वजाइना के द्वारा। डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन के द्वारा भी हो सकती है। इसमें हम जो है हमारा लोअर अब्डोमिनल जो हमारे मसल्स हैं उनको कट ऑफ करके सिजेरियन करके जो है डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा टाइमिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर। तो नॉर्मल लेबर के कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, निशानियां हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अब फीमेल को, अब प्रेग्नेंट एक्सपेक्टिंग मदर को जो है लेबर है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं, ऐसे कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके साथ एक नर्सिंग स्टूडेंट को भी ये पता होना चाहिए कि इन शर्तों में से जो कुछ क्राइटेरिया हैं वो मीट हो रहे हैं तो नॉर्मल लेबर स्टार्ट होने वाली है। तो व्हाट आर दी बेसिक क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मीनिंग यहाँ पे है वो क्राइटेरिया नहीं है जो हम अपने नर्सिंग कॉलेज में सबमिट करवाते हैं। क्राइटेरिया का मीनिंग है यहाँ पे इंडिकेटर्स कह सकते हैं। ठीक है जी, इंडिकेटर्स, फीचर्स, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी है ये अभी डिलीवर करने वाली है, लेबर स्टार्ट होने वाली है। तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले नंबर वन क्राइटेरिया इज़ दैट इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यानी कि मैंने अभी बताया कि एक बार अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई तो उसके बाद यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जितना जल्दी हो सके फीटस को एक्सपेल करने में बिलीव करती हैं और स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सपेल दी बेबी। ठीक है, कई फीमेल्स में आप देखोगे स्टूडेंट्स कि हमारे जो हैं फीटस को एक्सपेल करने की पावर नहीं होती। फीमेल्स कई बार बहुत जल्दी थक जाती हैं। यूट्राइन मसल्स जो हैं वो फटीग हो जाते हैं, मसल्स थक जाते हैं। जैसे हमारे आर्म के मसल्स थक जाते हैं काम करके, यूट्राइन मसल्स भी एक टाइम पे आके एग्जॉस्ट हो सकते हैं, थक सकते हैं। मायोमेट्रियम लेयर के जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, ठीक है, इनकी शॉर्टनिंग होना शुरू हो जाती है। मान लीजिए ये नॉर्मल लेंथ है, अब इनकी लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। डिक्रीज़ होगी तभी सारा का सारा ऑर्गन, सारे का सारा जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो जो है इसको शॉर्ट होके फीटस को एक्सपेल करने की कोशिश करेगी। इसमें यहाँ पे प्रेजेंट अमनियोटिक फ्लूइड, जिसको मैं अपने लेक्चर्स में, गायनी के लेक्चर्स में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, अमनियोटिक फ्लूइड, ये जो बेबी के पीछे है इसको बोलते हैं हिंड वाटर्स। हिंड वाटर्स का मीनिंग ही होता है, हिंड का मीनिंग होता है छुपा हुआ पीछे वाला, हिंड वाटर्स। और जो बेबी के आगे है दैट इज़ फोर का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं फोर हेड, आगे वाला माथा जो है हमारा
फोरहेड, ठीक है जी, और ये पीछे वाला। तो फोर वाटर्स हैं बेबी के आगे वाला जो है अमनियोटिक फ्लूइड, बैग ऑफ वाटर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ये हो गया राइपनिंग ऑफ सर्विक्स हो गई, तो ये जो है उसको एक्सपेल करने में पूरी हेल्प करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फीचर है वो है स्पॉन्टेनिटी, यानी कि एक बार अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई उसके बाद, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा मूवीज़ के सीन में जो दिखाते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो अपनी दिखाते हैं सीन मूवीज़ में कि मैक्सिमम केयर दी जा रही है और एकदम से बेबी जो है नर्स लेके बाहर आती है, ठीक है, हमने देखा है फिल्मों में, मूवीज़ में हमने देखा है, ये सीन सभी को पता है। तो स्पॉन्टेनियस होता है, यानी कि एक बार अगर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई तो वो बहुत ही जल्दी फीटस को एक्सपेल करेगी। और सेकेंड इसका सबसे बड़ा फीचर है जो कि सीटी स्कैन द्वारा और हमारी जो है फीटल असेसमेंट, ठीक है, फीटल असेसमेंट, यानी कि मान लीजिए ये जो है प्रेग्नेंट वुमेन ऐसे लेटी हुई है एट द बैक, और ये उसका जो है हमारा अब्डोमेन है, यहाँ पे यूट्रस ऐसे पड़ा है, तो यहाँ पे बाय हैंड असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट और बाय हैंड लाइक दिस जो है बेबी को फील किया जा सकता है पेट के ऊपर। मसाज के नहीं कह सकते हम इसको कह सकते हैं फील द फीटस की बैक को फील करना, उसको रोटेट करना, ठीक है, टॉपिक देखेंगे हम रोटेशन ऑफ द फीटस, मैनुअल रोटेशन, तो हाथ से कैसे बेबी को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेबी जो प्रेजेंट है फीटस को हाथ के द्वारा भी असेस किया जा सकता है कि वेदर इट इज़ हैविंग वर्टेक्स पोजीशन और नॉट। तो वर्टेक्स पोजीशन होनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जैसे ही हेड पेल्विक ट्रू पेल्विस में एंटर करता है, उसके बाद इफेसमेंट होती है, देन इंटरनल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन, जो हम आगे स्टेजेस पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे सर्विक्स खुलता हुआ हेड को एक्सपेल करता है और पीछे से सारी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसको पुश करने में और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो फीचर है, इंडिकेटर है लेबर पेन का, वो है स्पॉन्टेनियस, एकदम से होना चाहिए पेन, ओके, रुकना नहीं चाहिए, बीच में कोई लॉन्ग गैप नहीं होना चाहिए, बड़ी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। सेकंड है वर्टेक्स पोजीशन, यानी बेबी की जो है वर्टेक्स पोजीशन, सिर नीचे की तरफ और जो है लेग्स ऊपर की तरफ। जो ट्रंक है बेबी का, अब लेग्स वाला हिस्सा, नेक के नीचे वाला हिस्सा ट्रंक जिसको बोलते हैं, वो यूट्रस में फंडस पार्ट, यूट्रस का ये पार्ट जो है फंडस पार्ट, इसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है जी। ये सारे नॉर्मल जो हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर के मैकेनिज्म के अंडर भी आते हैं, ठीक है, हम फीचर्स भी इनको बोल रहे हैं, बट दिस ऑल्सो कम्स अंडर दी मैकेनिज्म। यानी एक तो हमने देखा कि वर्टेक्स पोजीशन, स्पॉन्टेनियस, और अब बात करते हैं नंबर तीसरे फीचर की। जब किसी फीमेल को, प्रेग्नेंट लेडी को पेन हो रहा है तो हम कैसे करेंगे असेस एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग स्टाफ, दैट पेन इज ऑफ रिलेटेड टू नॉर्मल लेबर। तो है सडन ऑनसेट है, ठीक है, विदाउट एनी अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, यानी कि ज़्यादा समय जो है वो ख़राब ना करे, टाइम वेस्ट नहीं कर रही है लेबर, एकदम से स्टार्ट हो रही है, वर्टेक्स पोजीशन है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा और बड़ी जल्दी जो है इफेसमेंट हो रही है, सर्विक्स की ओपनिंग अप हो रही है, यहाँ पे सर्विक्स की यहाँ पे ओपनिंग अप हो रही है और हम देख रहे हैं कि इफेसमेंट होते ही जो हमारा हिंड वाटर्स हैं, फोर वाटर्स हैं, वो बाहर आना शुरू करेंगी। तो यहाँ पे इफेसमेंट हो रही है, ज़्यादा जो टाइम है वो ख़राब नहीं हो रहा। उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट फीचर हमारा वो है जी, देखेंगे मिनिमल एड्स। जैसे मैंने अभी बताया कि मूवीज़ में क्या करते हैं, मूवीज़ में जी लेबर पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद एकदम से वो जो है बेबी लेके बाहर आ जाते हैं, जस्ट वो स्क्रीन कर लेते हैं, हॉट वाटर मंगा लेते हैं और पूरा सीन दिखाते हैं। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की करने वाली होती है कि ऐसे डिलीवरी हो सकती है जैसे मूवीज़ में हो जाती है, ऐसे डिलीवरी हो सकती है इन केस ऑफ नॉर्मल लेबर। इसमें मिनिमल एड्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए। यानी ये भी कई बार सुनोगे आप ड्यूरिंग द हॉस्पिटल ट्रेनिंग और हॉस्पिटल पीरियड कि जो डिलीवरी है वो ऑटो में हो रही है,
कार में हो चुकी है डिलीवरी। फीमेल जो है वॉशरूम में विजिट किया था उसने, तो बेबी लेके वो बाहर आ चुकी है, ठीक है। उसके अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी का मदर के अंदर प्रेजेंट है, प्लासेंटा इज प्रेजेंट इनसाइड द मदर टिल नाउ। तो मिनिमल एड्स, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी फार्माकोलॉजी ड्रग्स के एकदम से स्टार्ट हुआ पेन, एकदम से उसका पता चला कि वर्टेक्स पोजीशन है, और कोई भी टाइम जो है लेबर वेस्ट नहीं कर रही, और कोई भी ज़्यादा एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत, वहाँ पे हमारे जो है मेडिसिन की ज़रूरत वो नहीं पड़ रही। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं ब्लू कलर से नोट कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉम्प्लिकेशंस। यानी ठीक है जी, नॉर्मल लेबर हम कह रहे हैं, ये सारे फीचर्स हैं, बट एंड में फीमेल यानी कि खुद मदर को और फीटस को, जन्म लेने के बाद बेबी को, नियोनेटल जो है बेबी को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है PPH यानी कि पोस्ट पार्टम हेमरेज, इसको आप नोट कर लीजिए, PPG पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कि डिलीवरी के बाद इमीडिएट होने वाली ब्लीडिंग। अगर ये ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं है, मदर की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मदर के वाइटल साइंस हैं वो नॉर्मल हैं, बेबी के वाइटल साइंस नॉर्मल हैं, विदाउट एनी जो है एक्स्ट्रा एड, बेबी इज़ एबल टू टेक रेस्पिरेशन, सर्वाइव कर रहा है बेबी, उसका वेट नॉर्मल है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाया लेबर ने, और वर्टेक्स पोजीशन है, यानी कि मैंने अभी बताया व्हाट इज़ वर्टेक्स पोजीशन, ठीक है। वर्टेक्स पोजीशन की प्रॉपर डेफिनेशन आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंटरनेट से देख के बताएंगे या फिर बुक से देख के बताएंगे दैट व्हाट इज़ वर्टेक्स पोजीशन। और सबसे बड़ा फीचर जो है वो है स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये सारी जो हमने देखी 5 स्टेप्स, ये चीज़ है क्या, ये चीज़ है सीरीज ऑफ इवेंट्स। यही मैंने डेफिनेशन में बताया था, सीरीज ऑफ इवेंट्स, ऐसी सारी घटनाक्रम, यानी इनमें से कोई भी अलग नहीं है। ये स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, देन जो एक्सपल्शन है, कोई एड की ज़रूरत नहीं है, और लास्ट में हमने देखा कि कोई खास कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आई। यानी जो हमारी नॉर्मल लेबर है दैट इज़ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, नेचुरल है, अपने आप है। अगर हम एनिमल वर्ल्ड को देखें तो एनिमल वर्ल्ड में आपने कभी ऐसे देखा है कि कोई काओ, बफलो जो है, कैमल है, ठीक है, या फिर कोई गोट अपना एनिमल्स हैं लाइक दिस, तो वो कभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं कि हाँ जी हमारे बफलो को भी जो है काफ होने वाला है, बछड़ा होने वाला है? नहीं, तो नेचुरल प्रोसेस है। ऐसे ही अगर ये सारी जो है क्राइटेरिया को लेबर फुलफिल कर रही है विदाउट एनी एड, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, तो बेबी का एक्सपेल होना, वायबल होना, सर्वाइव करने के लिए काबिल होना, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल लेबर। इसको बोला जाता है जी नॉर्मल लेबर। तो ठीक है, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट हमारा नॉर्मल लेबर का आ गया, हमारा कंसेप्ट जो है वो नॉर्मल लेबर का आ गया, तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी तो आ सकता है, इसका उल्टा, जो वाइवा में पूछते हैं। नोट कर लीजिए, वाइवा में कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है रिलेटेड टू दी नॉर्मल लेबर, वो तो ये सारे 5 क्राइटेरिया पूछे ही जाएंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पहले 2, वर्टेक्स पोजीशन एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी कि एकदम से लेबर पेन का स्टार्ट होना। तो दूसरा कंसेप्ट जो आपने समझना है, दूसरा कंसेप्ट जो आपने नोट डाउन करना है वो है अब नॉर्मल लेबर। व्हाट इज़ अब नॉर्मल लेबर? यानी कि ये तो चलो ठीक है कि हमने हेडिंग डाली नॉर्मल लेबर और इसके क्राइटेरिया बता दिए, हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली, बट व्हाट इज़ अब नॉर्मल लेबर? अब नॉर्मल लेबर आपने याद रखना है कि कोई भी ऐसी प्रसव पीड़ा, कोई भी ऐसा लेबर पेन जिसमें इन 5 में से एटलीस्ट 2 और 3 हमारे क्राइटेरिया फुलफिल ना होते हों, पूरे ना होते हों, उसको बोलते हैं अब नॉर्मल लेबर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब ये बन गया हमारा टॉपिक अब नॉर्मल लेबर, ठीक है। अब ये बन गया अब नॉर्मल लेबर। तो पहले हमने क्या डिस्कस किया, नॉर्मल लेबर की शर्तें, नॉर्मल लेबर के क्राइटेरिया। अब हम देख रहे हैं अब नॉर्मल लेबर। तो इनमें से कोई भी अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी एब्सेंट हो जाएगा, उसको अब नॉर्मल लेबर बोलते हैं,
ठीक है जी, सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एकदम से लेबर पेन स्टार्ट हो गया, वर्टेक्स पोजीशन है नहीं है, वर्टेक्स पोजीशन की जगह फीटस ने कौन सी पोजीशन ले रखी है, वर्टेक्स पोजीशन की जगह फीटस ने ट्रांसवर्स पोजीशन ले रखी है, फीटस हमारा घूम चुका है, यहाँ पे ऐसे फीटस जो है वो प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है अब इसकी जो है लेबर में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आएगी, जिसके कारण लेबर जो है रुक जाएगी। अब नॉर्मल लेबर को डिस्टॉशिया भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्टॉशिया भी बोलते हैं, डिस्टॉशिया। तो ठीक है, इसको अब और एग्जांपल से समझते हैं। लेबर पेन स्पॉन्टेनियस है, वर्टेक्स पोजीशन बहुत ठीक है, गुड है, वेरी गुड है, लेबर हो सकती है, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा, ये भी अच्छी बात है। बट कॉम्प्लिकेशंस इतनी आ गई कि मदर की खुद जो है लाइफ, उसके सर्वाइवल को प्रॉब्लम आ चुकी है। पोस्टपार्टम हेमरेज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मदर के अभी शॉक में बीपी कम होने के चांसेस पूरे बन चुके हैं, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मल कैसे मान सकते हैं जब किसी को इमरजेंसी कंडीशन में जो है अपना मदर जो है आ चुकी है, वो हाउ वी कैन से दैट दिस इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। एक और एग्जांपल से देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है, मिनिमल एड्स ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, वर्टेक्स पोजीशन है। अब कभी कभी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो रही हैं, फीमेल कह रही है कि मेरी जान निकलने वाली है, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ, बेबी किसी टाइम भी डिलीवर हो सकता है। एक बार तो ऐसे लगेगा कि अभी कॉन्ट्रैक्शन के साथ बेबी एक्सपेल हो जाएगा, बट आफ्टर 5 मिनट्स टोटली जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं, यानी उसके बाद आधे घंटे का गैप, 1 घंटे का गैप, और जो है फीमेल और उसके कंसर्न फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है दैट अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रुक क्यों गई। तो मैंने यही बताया कि अब नॉर्मल क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से अलग होना, नॉर्मल से अलग होना, तो उसको बोलते हैं डिस्टॉशिया और अबनॉर्मल लेबर। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टॉशिया और अबनॉर्मल लेबर, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जैसे ही आपका कोई कमेंट, आपकी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी इनबॉक्स में आएगी, हम उसको साथ के साथ जो है एक्सप्लेन करने की इनबॉक्स में ही कोशिश करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई ऑन बोर्ड एक्सप्लेनेशन देनी हुई या हमें लगा कि हमें देनी चाहिए ऑन बोर्ड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दी डाउट और दी क्वेरी, तो हम उसके रिलेटेड भी वीडियो बना के साथ के साथ शॉर्ट वीडियो बना के आपको वो डाउट क्लियर करेंगे। सो दिस शुड बी एन इंटरेक्टिव क्लास। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना मेरे को भी पता चलेगा कि हमारी वीडियोस में कहाँ कहाँ पे कमी है, कौन सा कोई डाउट है जिसको हमने अभी तक क्लियर नहीं किया। सो इट विल मेक अस बेटर एंड मेक यू मोर बेस्ट एज इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज। ओके, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया डेफिनेशन एंड व्हाट आर द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल एंड अब नॉर्मल लेबर। तो कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसके साथ नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। हाँ जी, लेट्स रिवाइज। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? स्पॉन्टेनियस सेकंड नंबर पे है हमारा जो है वर्टेक्स पोजीशन। ये बातें आपको टिप्स पे होनी चाहिए ही चाहिए। कौन कौन सी? स्पॉन्टेनियस, वर्टेक्स, देन है अनड्यू प्रोलॉन्गेशन विदाउट एनी एड, किसी एड की ज़रूरत ना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने साइकोलॉजिकल याद रखनी है। साइकोलॉजिकल क्या याद रखना मांगते हैं हम, वो है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन देखिए यहाँ पर एक ना साइकोलॉजिकल कंसेप्ट आता है। अगर आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करोगे या फिर आप स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि अभी बेबी जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है। साइकोलॉजी के अनुसार जब तक मदर बेबी को देख नहीं लेती, फील नहीं कर लेती, टच नहीं कर लेती, उसके ब्रेन में, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटॉक्सिन या फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन नहीं बनते, ठीक है। ये बात एक, चलो एक ये तो एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर आ गई बात। दूसरी बात है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। कई बार क्या होता है, कई केसेस में कॉम्प्लिकेशंस के कारण, जैसे मूवीज़ में आप दिखाया होगा, मूवीज़ में आपने सुना होगा, देखा होगा कि डॉक्टर जो है, डॉक्टर साहब बाहर आके क्या बोलते हैं कि दोनों में से एक को बचा सकते हैं, या तो मदर को बचा सकते हैं या हम बेबी को बचा सकते हैं। तब आप देखते हो जो हीरो मूवी में होता है
वो अपनी वाइफ की जो लाइफ है उसको मांगता है। क्यों? यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऐसा क्या सीन क्रिएट कर देती है लाइफ इन द लाइफ ऑफ द फीमेल, इन द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, कि जो हस्बैंड है, वाइफ है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल इमोशनल ये बात आ जाती है कि मदर ने अभी बेबी देखा नहीं है और फादर ने बेबी देखा नहीं है, तो अगर उसकी जान को खतरा बनता है, अगर उसके फियर ऑफ सर्वाइवल जो है इन डेंजर हो जाती है लाइफ, तो कई बार ऑन द स्पॉट जो है मैनुअल अबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी करनी पड़ सकती है। यस, दिस इज़ द ट्रूथ, बिटर ट्रूथ, जो कि नॉर्मल लेबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने देखा कि ये 5 क्राइटेरियाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्राइटेरियाज में सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टेक्स पोजीशन, जो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। वर्टेक्स पोजीशन जो है वाइवा, वी फॉर वाइवा, वी फॉर वर्टेक्स पोजीशन, स्पॉन्टेनियस, एक बार अगर शुरू हो गई तो बंद नहीं हो रही। उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लिकेशन, मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस शुड बी देयर। अगर हम कहें कि ब्लीडिंग नहीं होगी एट द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस, एट द एक्सपल्शन ऑफ द प्लासेंटा, ब्लीडिंग होगी, ये तो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। प्लासेंटा शेड ऑफ हो रहा है, अपने जो है मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम लेयर से उखड़ रहा है ऐसे, तो वहाँ पे स्पॉट बनेगा, ब्लीडिंग तो होगी ही होगी। बट इतनी नहीं होनी चाहिए कि मदर जो है शॉक में जा रही है, मदर के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, मदर को कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ रही है, मदर के खुद नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है, मदर सीवियर अनीमिक हो चुकी है, या फिर क्या बोलते हैं कि मदर जो है एक्लैम्पशिया और प्री एक्लैम्पशिया के साथ पीड़ित है। तो इन सभी कॉम्प्लिकेशंस के साथ नॉर्मल लेबर जो है जुड़ी हुई है। नाउ वी विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी हैविंग ए फोकस और वी विल लाइट अप, हम जो हाईलाइट करेंगे कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ द लेबर। सो लेट्स हैव ए ब्रेक।